वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। हम अपने पॉलिटी पार्ट 8 पर जाने वाले हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ते हैं हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल बाय स्कैनिंग दिस स्कैनर। और आपको यहाँ पे PDF मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं जल्दी से फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास में है। सो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, फंडामेंटल ड्यूटी इज़ नॉट मेंशन्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में ये मेंशन नहीं था, तो आया कहाँ से? फिर बेस्ड ऑन द सुरन सिंह कमेटी रिकमेंडेशन बनाया गया था 1976 में। इंदिरा गांधी जी ने बनाई थी एक कमेटी, सुरन सिंह कमेटी, और जिसने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड किए थे पार्ट 4 आर्टिकल 51 में ऐड करने के लिए 42 संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में ऐड किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। याद हो गया। नेक्स्ट नोट, रिकमेंडेशन सच एज द ड्यूटी टू पे टैक्सेस। कुछ ऐसी ड्यूटी जो रिकमेंड किया था सुरन सिंह कमेटी ने। कौन सी कमेटी थी? सुरन सिंह कमेटी। तो सुरन सिंह कमेटी ने कुछ ड्यूटी और भी दी थी रिकमेंड करने के लिए, फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड करने के लिए, बट वो एक्सेप्ट नहीं की गई। कौन कौन सी थी वो? पहला था पे टैक्सेस, ड्यूटी टू पे टैक्सेस, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द ड्यूटीज़ वर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो ड्यूटी हैं जिनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया। याद करना है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 2002 में बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। वो कौन सी ड्यूटी है? 2002 में। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में। नाउ note, Japanese constitution is perhaps the only other democratic constitution in the world which contains list of the duty of the citizen। तो भारत के संविधान के अलावा ऐसा कौन सा संविधान है जो ड्यूटी है, जिसमें कर्तव्य हैं, नागरिकों के कर्तव्य के बारे में बात करता है? डेट इज़ Japanese constitution। Japanese constitution perhaps the only other democratic constitution है जो डेमोक्रेटिक भी है और ड्यूटीज़ भी हैं सिटीजन्स की। तो ऐसा है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। याद करना है बाय हार्ट आपको होनी चाहिए, और हमेशा एक फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी और प्रीएम्बल से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसको याद कर लेना है। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडल। व्हाट इज द वर्ड है? अबाइड मतलब होता है संविधान का पालन करना, उससे बंधा हुआ रहना। हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जाएंगे, रिस्पेक्ट करेंगे इस आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। कौन कौन से वर्ड है याद कर लो, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। क्योंकि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्टेड आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटी। सिंपल है। नेक्स्ट सेकेंड इज टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जिस वैल्यूज़ से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने काम किया, अंग्रेज़ों से लड़े, भारत देश को आज़ाद करने के लिए जो आइडियल्स उनके रहे, उनको हमें चेरिश भी करना है और फॉलो भी करना है, नोबल आइडियल्स को जो हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में रहे। सेकंड हो गया। थर्ड इज़ टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट। अपहोल्ड मतलब होता है बनाए रखना, प्रोटेक्ट यानी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। किस चीज़ों को? सॉवरेनिटी को, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एक एक शब्द याद करने वाली चीज़ें हैं। तो अपहोल्ड, प्रोटेक्ट, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज टू डिफेंड। वर्ड है डिफेंड, मतलब अब डिफेंड का मतलब सिंपल है, ज़रूरत पड़े तो आपको हथियार उठा के दुश्मनों से लड़ना भी पड़ेगा। एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब ज़रूरत पड़ेगी, जब आपसे देश आपकी भक्ति मांगेगा, देश आपसे सेक्रीफाइस मांगेगा, तो आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट इज टू प्रमोट द हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending the religious, regional, sectional diversity, to renounce practices derogatory to dignity of women। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत में भाईचारा बढ़ाना है, हार्मनी को इम्पोर्टेंस देना है। हर व्यक्ति के, हर भारत के नागरिकों के बीच में हमें आपस में भाईचारा बना के रखना है। रिलीजियस कोई भी हो, हमारा रिलीजन कोई भी हो, हमारा रीज़न कोई भी हो, हमारा सेक्शन कॉन्सर्न कोई भी हो,
हमारी लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन हम अपने आपस में भाईचारा बना के रखेंगे। और साथ ही साथ में कोई भी ऐसा काम जिससे महिलाओं की सम्मान में क्षति पहुँचती हो, हम ऐसे सभी कामों को ही मना करेंगे, निंदा करेंगे, छोड़ेंगे। सिंपल। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज़ टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज। अब वैल्यू भी करनी है, प्रिजर्व भी करना है। वैल्यू मतलब रिस्पेक्ट करना, और प्रिजर्व करना है जो है उसको बना के रखना, उसको हम खतरा नहीं पहुंचाएंगे, ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। सिंपल है। वैल्यू, प्रिजर्व, रिच हेरिटेज ऑफ द कंपोजिट कल्चर। मेंस में आपके आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट भी करना है, इम्प्रूव भी करना है, इंक्लूडिंग दी फॉरेस्ट हो, लेक हो, रिवर्स हो, वाइल्ड लाइफ हो, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। मेंस आंसर राइटिंग में यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्यों जरूरी है? यहाँ से फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है। कंपैशन भी होना चाहिए। हम फालतू में जानवरों की हत्या नहीं कर सकते। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, नियम बना कर रखना है, बचा के रखना है। नेक्स्ट इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। सिंपल है। तो हमें अंधविश्वास का छोड़ना है, साइंटिफिक टेम्पर की ओर जाना है। ह्यूमनिज्म यानी लोगों की मदद करनी है, मानवता बढ़ानी है, लड़ना नहीं है, धर्म के आधार पर फूट नहीं डालनी है और भेदभाव नहीं करना है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, हर चीज़ को क्वेश्चन करना है। सरकार ने कोई काम किया और उसमें रिफॉर्म करने के लिए हमेशा रेडी रहना है। सिंपल है। नेक्स्ट टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है। अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको मना करना। और एब्जॉर्ब वायलेंस, कभी भी वायलेंस का साथ नहीं देंगे, कभी हिंसा का साथ नहीं देंगे। नेक्स्ट इज टू स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस, टू स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू द हाइयर्स लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। अब यहाँ से मतलब क्या है? टुवर्ड द एक्सीलेंस से मतलब क्या है? मतलब कहना चाह रहा है हर भारतीय की दायित्व है कि अपने अपनी फील्ड में वो एक्सीलेंस करने की कोशिश करे, बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करे, जिससे वो खुद भी और कलेक्टिवली देश आगे बढ़ सके। ये हमारा कर्तव्य है। आप पढ़ाई करते हो तो आपको फंडामेंटल ड्यूटी है अपनी पढ़ाई में अव्वल होने का। सिंपल, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ा गया। वो है क्या? इट इज़ सेड दैट a parent or guardian to provide opportunity for education to his child or the case may be ward between the 6 and 14। 6 साल से 14 साल के बच्चों को, आपको अपने बच्चों को, आप जो पेरेंट्स हो या गार्जियन हो, एजुकेशन प्रोवाइड कराना आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। 2002 में ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो अगर मेंस में कहीं पे भी आपको मौका मिले आप इसको लिख सकते हो, कोट कर सकते हो। तो देयर आर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, वी हैव सीन दैट। नाउ फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी की क्या क्या फीचर्स हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट फीचर इज सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मोरल ड्यूटीज़ वाइल अदर आर सिविक ड्यूटीज़। अब फॉर इंस्टेंस के लिए मोरल ड्यूटी मतलब क्या है? मोरल इथिकल ड्यूटी है, आपको नैतिकता बात सिखाती है ना, आपको नैतिक बनाती है। कुछ ऐसी हैं जो सिविक एज अ सिटीजन आपको फॉलो करनी है। फॉर एग्जाम्पल, चेरिशिंग द नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इज़ अ मोरल परसेप्ट, है ना। आप करोगे नहीं करोगे आपकी नैतिक खुद की जिम्मेदारी है, आपको करना चाहिए। आपको नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जिन लोगों ने आपको आज़ादी दिलाई है, आपके देश को आज़ादी दिलाई है, देश के लिए काम किया है, उनकी रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए। इट इज़ अ मोरल परसेप्ट। वेयर एज रिस्पेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम क्या है? सिविल ड्यूटी है। एज अ सिटीज़न, नागरिक होने के नाते आपको कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना चाहिए। सेकेंड इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए है। डू नॉट एक्सटेंड टू द फॉरेनर्स, फॉरेनर्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। थर्ड इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाइक द DPSP आर नॉन जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। नॉन जस्टिसेबल इन नेचर का मतलब होता है आप इसके लिए पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी जुडिशरी में
जुडिशरी के पास में नहीं जा सकते हैं इनको एनफोर्स करने के लिए कि एक व्यक्ति ने अपने नेशनल एंथम या फिर किसी और चीज़ का फॉलो नहीं किया, फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं किया, इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। बट पार्लियामेंट इज़ फ्री टू एनफोर्स दैम बाय सुटेबल लेजिस्लेशन। इसलिए फिर नेशनल ऑनर एक्ट आया था 1971 में, जिससे आप नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट आपको करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो राष्ट्रगान के सम्मान में अगर खड़े नहीं होते हो तो आपको जेल हो सकती है। ऐसा कानून बनाया गया था, सिंपल है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्यों चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी, क्यों चाहिए, क्यों ऐड किया गया? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में इसको ऐड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और रिव्यू करने पर भी पाया गया कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी और पार्लियामेंट ने भी पाया, हर सरकार ने पाया कि हाँ, हमें फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में होनी चाहिए। तो क्यों चाहिए? वाई वी नीड फंडामेंटल ड्यूटी? दे हेल्प कोर्ट in examining and determining the constitutionality of the law। तो कहाँ हेल्प करती है कोर्ट को हेल्प करती है किसी भी कानून की वैधता नापने में, जांचने में कि कोई कानून वैध है या नहीं है, सही है या नहीं है। सेकंड, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द सिटीजन्स एज वेल एज द सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट फॉर द नेशन। नेशनलिज्म की फीलिंग होती है, कहीं ना कहीं सिविल पॉलिटिकल राइट्स आपको दिए गए हैं। इसके साथ में आपको राइट के साथ में आपको ड्यूटी भी फॉलो करना ज़रूरी है। जैसा महात्मा गांधी ने कहा था, राइट्स वहीं पे आते हैं जहाँ पे ड्यूटी फॉलो होती है। सिंपल है, दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, और इस यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे PDF वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।